नमस्कार, मैं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नारद न्यूज। तेल और तिलहन को लेकर भरतपुर में पहली बार राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। हाईवे स्थित ग्रांड बरसो होटल में सेमिनार में तकनीकी एवं शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। रबी सेमिनार में 16 राज्यों के लगभग 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। सेमिनार में प्राप्त सुझावों पर राज्य सरकार गहनता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कृषि उत्पादों पर कर नहीं लगाने को लेकर उन्होंने काफ़ी जोर दिया था, लेकिन इस मुद्दे पर गहनता से विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार का भरसक प्रयास है कि देश खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके और इसके लिए किसानों को कई प्रकार की रियायतें दी जा रही हैं। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि किसानों को सरसों की पैदावार के साथ साथ सरसों आधारित अन्य कार्यों की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा भी व्यापारियों को बजट में रियायत देने की बात कही। भरतपुर की पहचान सरसों उत्पादक जिले के रूप में बताते हुए तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि व्यापारियों को अपने कार्य में पारदर्शिता के साथ साथ गुणवत्ता भी बनाकर रखनी होगी। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सेमिनार में व्यापारियों को विश्वास दिलाया कि भरतपुर में तेल व्यवसायियों व उद्योग इकाई संचालकों की सभी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय रबी सेमिनार में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा कि एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से निश्चय ही क्षेत्र के निवासियों को रोजगार के अलावा किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। सेमिनार में जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने भरतपुर सरसों तेल उद्योग को जिले का एकमात्र उद्योग बताते हुए इसे प्रोत्साहित करने की जरूरत बताई। कार्यक्रम में मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबूलाल डाटा ने कार्यक्रम में कहा, हमें तिलहन उत्पादन के विभिन्न पक्षों पर गहनता से विचार करना होगा। उन्होंने सेमिनार आयोजकों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि भरतपुर में रबी सेमिनार के लिए बेहतर प्रबंध किए गए। को8 के चेयरमैन सुरेश नागपाल ने सेमिनार में कहा कि देश अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के बाद अब किसानों को दलहन एवं तिलहन क्षेत्रों में फसलों की बुआई करने के लिए प्रेरित करना होगा। भरतपुर तेल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के अग्रवाल ने अतिथियों एवं सहभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि सेमिनार में तेल तिलहन उद्योग एवं व्यापार से संबंधित मामलों पर चर्चा कर इस निर्णय से केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा। सेमिनार को लेकर प्रकाशित की गई पुस्तिका का भी तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री व अन्य अतिथियों ने विमोचन किया। रबी सेमिनार में तेल मिल एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी व देश के विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिनिधि मौजूद रहे। पूरी टीम जो आपकी है, एसोसिएशन के सभी ऑफिस बियरर्स, कार्यकारी लोग, स्थानीय उद्योगपति, स्थानीय मिलर्स एसोसिएशन, जिन्होंने बहुत किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रीब्यूट किया है, तो उन्होंने जिम्मेदारी को स्वीकार किया और एक भव्य आयोजन मैं भी एक ऑर्गेनाइजर रहा हूं। उस रूप में देख सकता हूं कि शायद इस भरतपुर में तो मेरा पहला ये मौका है, अनुभव है कि इतना बड़ा शानदार आयोजन, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। उन सबका स्वागत करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आपने इस भरतपुर की मेजबानी में विश्वास व्यक्त करके आप यहाँ पधारे। मैं आपका स्वागत करता हूँ स्थानीय विधायक होने के नाते, नॉट राजमंत्री होने के नाते, मैं यहाँ का विधायक हूँ, इस भरतपुर विधानसभा क्षेत्र का, उस नाते मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। चाहे वो कृष्ण जी का समय हो या आप आज देख लें,
भरतपुर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, अगर हम नेट जीडीपी देखें तो करीबन 32% जो है वो केवल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से है, एज कम्पेयर टू पूरी कंट्री का जहाँ केवल 18। इंडस्ट्री सेक्टर में कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो विच इज 48%, और उस समय जब करते थे तभी भी ये इंडस्ट्री थी। तो देश तो पूरे देश के जो व्यापारी हैं उनका एक गेट टुगेदर होता है, उनका परिचय होता है। जो फ़ोन पे सिर्फ बातें करते हैं, पहचानते नहीं, उनकी पहचान बनती है। बड़ी अच्छी एक नए व्यापार के अवसर भी डेवलप होते हैं। आपने देखा हमने स्टॉल लगाई है यहाँ पर, तो पूरे देश के जो प्रोडक्शन जो इसके रिलेटेड हैं उन लोगों ने यहाँ पर स्टॉल लगाई है। हैदराबाद तक से लोग आए। दूसरा उद्देश्य होता है कि हमारे यहाँ जो क्रॉप है उसका कितनी सरसों हमारे आ रही है, उसका हम एस्टिमेट करते हैं। तीसरा, हम दोबारा देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे, उस काम पर बढ़ाने के लिए यहाँ चर्चा होती है। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जो हर बार चर्चा होती है। ये भरतपुर को पहली बार मिला और ये लोग मान रहे थे भरतपुर बहुत छोटी जगह है, कैसे करा पाएंगे, लेकिन जो यहाँ पर इसका भव्य रूप देखा है, 16 राज्यों से तेल उद्योग के व्यापारी, प्रतिनिधि, आड़तिया, संबंधित पैकर्स जो यहाँ आए हैं, वो देख के आश्चर्यचकित है कि इतने सालों से हम सेमिनार में जा रहे थे, लेकिन अद्भुत व्यवस्था जो भरतपुर के तेल मिलर्स ने की है उसके लिए वो बड़े धन्यवाद दे रहे हैं हम लोगों को। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका हमें मिला है। इसके साथ साथ इस सेमिनार से भरतपुर के होटल उद्योग को बहुत बड़ा बिजनेस मिला है। करीब 12 होटल के करीब 350 कमरे हमने पूरे बुक कर रखे हैं। वो यहाँ पर आए हैं, साथ यहाँ के कैटर्स को, मेनली हमने कैटर्स लोकल जितना भी अवेलेबिलिटी लोकल व्यक्ति की थी, हमने सारा काम उन्हीं को दिया है। बाहर के लोगों को तभी दिया जो नहीं कर पा रहा था।